हेलो बच्चों, तो आप सभी का आपके प्यारे प्यारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिका एंड पोएटिका में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे मैंने कैलकुलस बाय समीर बंसल की फंक्शन वाली एक्सरसाइज नंबर 1 का प्रॉब्लम नंबर 33 कंसिडर कर रखा है, जो कि इंजेक्शन और सरजेक्शन या बाइजेक्शन पे आधारित प्रॉब्लम है। आपको चेक करना है फंक्शन 1 ऑन टू या 1 इनटू कैसा होगा, वो सब बातें देखनी है। तो फटाफट सवाल पे आते हैं। तो देखो बच्चे, यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत सीधा साधा है। थोड़ा सा कुछ बच्चों को कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस, एफ एक्स इक्वल टू 2/पाई tan इनवर्स एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर माइनस एक्स अपॉन ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर माइनस एक्स, राइट? देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑब्लिक आर करेक्ट फॉर द कंपोजिट फंक्शंस फॉग एंड गॉफ। दोनों को आर से -1/2 टू +1/2 में डिफाइन कर रखा है। R2 -1/2 टू +1/2 क्लोज में डिफाइन कर रखा है। अगर ऑप्शंस की मैं बात करूं तो f ऑफ g मींस f कंपोजिशन g इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का अर्थ है 1 एंड ऑन टू दोनों होना चाहिए, या फिर ये सरजेक्टिव मतलब ऑन टू होना चाहिए, या फिर गॉफ बाइजेक्टिव मतलब 1 एंड ऑन टू दोनों होना चाहिए। और अगर मैं गॉफ की बात करूं तो इनटू फंक्शन है। जो फंक्शन दी गई कंडीशन में ऑन टू नहीं होते वो इनटू हो जाते हैं। तो चारों ऑप्शन में एक बात कॉमन है, आपको ऑन टू तो सबके लिए चेक करने हैं। क्योंकि ये सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम है तो पहले हम क्या प्रेफर करेंगे, ऑन टू चेक कर लेते हैं। अगर ऑन टू नहीं हुआ फंक्शन तो सीधे क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। एक ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है, ठीक है। खैर 1 की चेकिंग बहुत आसान भी है। चलो तो यह हम ऐसा करते हैं, डिटेल में सारी बातें डिस्कस करते हैं, राइट? चलिए ठीक है, ये भी बात अच्छी है। तो बच्चे एफ एक्स फंक्शन है 2/पाई tan इनवर्स एक्स। आप tan इनवर्स एक्स से भली भांति परिचित हैं। tan इनवर्स x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये एसिम्प्टोटिक पॉइंट है +π/2 एंड -π/2 का। ये -π/2 +π/2, ये बच्चे हमने tan इनवर्स x बनाया। उसमें जब आप लाल 2/पाई मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2 वाला पॉइंट कहां चला जाएगा, 1 पे, और -π/2 वाला पॉइंट कहां चला जाएगा बच्चे, -1 पे। अब ये ग्राफ मैंने किसके लिए बना दिया है, 2/पाई tan इनवर्स x। तो भैया पूरे रियल नंबर पे अगर मैं fx की बात करूं तो fx 1 है, राइट? चलिए gx की जरा बात कर लेते हैं भाई, gx की जरा बात कर लेते हैं। तो बच्चे जो gx फंक्शन है, जो मेरे बच्चे gx फंक्शन है, उसको इन्होंने लिखा है e पे पावर x माइनस ई पे पावर माइनस एक्स अपॉन ई पे पावर x प्लस ई पे पावर माइनस एक्स, राइट? अच्छा, अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। कैसे चेक किया ऑड फंक्शन है बच्चे, क्योंकि g ऑफ x में अगर मैं g ऑफ -x ऐड करूं तो वैल्यू 0 आ रही है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी है, तो हम केवल पॉजिटिव के लिए इसकी वैल्यू देख लेते हैं, राइट? तो बच्चे वैल्यू का अर्थ मैं इसका ग्राफ बना लेता हूं। तो अगर मैं g को डिफरेंशिएट कर दूं बच्चे, अगर मैं g को डिफरेंशिएट कर दूं, आप कोसेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगा के फटाफट डिफरेंशिएट कर डालो। तो डिफरेंशिएट करते ही ये कुछ ऐसा बनेगा, e पे पावर x प्लस ई पे पावर -x का होल स्क्वायर माइनस ई पे पावर x माइनस ई पे पावर -x का होल स्क्वायर अपॉन ई रेस टू दी पावर x प्लस ई रेस टू दी पावर -x का स्क्वायर। तो यहां से जो g प्राइम x है बच्चे, न्यूमरेटर में 4 आएगा अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, e पे पावर x प्लस ई पे पावर -x का स्क्वायर। एक बार मैं देख लेता हूं विजिबिलिटी है कि नहीं प्रॉपर भाई। अच्छा, ये कट रहा है, ठीक है। मैं यहां सामने लिख देता हूं, यानी अगर इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 4 अपॉन यही वैल्यू आ जाएगी भाई, ई पे पावर x प्लस ई पे पावर -x का होल स्क्वायर। चलिए, तो इसका अर्थ है बच्चे कि जो g प्राइम है, अगर x 0 से बड़ा आप लेते हैं तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इनफैक्ट -∞ से 0 में भी कुछ पुट करेंगे तब भी ये पॉजिटिव रहेगा। मतलब ये फंक्शन अपने पूरे डोमेन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ध्यान देना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है मेरे बच्चे। चलिए भाई,
अब ऑप्शंस की तरफ अभी आएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि हमें फॉग और गॉफ दोनों एनालाइज करना है भाई। चलिए, तो अब बच्चे मैं जीएक्स के ग्राफ की बात यहां कर लेता हूं। अगर मैं जीएक्स के ग्राफ की बात करूं तो हमें पता है 0 से इन्फिनिटी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो जब आप इसमें x बराबर इन्फिनिटी पुट करेंगे बच्चे, आप ये कंप्यूट करेंगे लिमिट e पे पावर x माइनस e पे पावर माइनस x अपॉन e रेस टू द पावर x प्लस e पे पावर माइनस x एज x गोज टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो आपको लिमिट की वैल्यू नजर आ रही होगी भाई कि लिमिट 1 आएगा, सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1 आई। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन भी है, ठीक है। अब ध्यान देना ग्राफ कैसे बनेगा भाई, ये क्योंकि एसिम्प्टोटिक पॉइंट है, x बराबर 0 पे g0 की वैल्यू 0 है। आप बच्चे मन करे डबल डेरिवेटिव टेस्ट कर लेना, g का डबल डेरिवेटिव निगेटिव आ रहा है, कुछ बच्चों को वहां दिख भी रहा होगा, अगर आप उसे डिफरेंशिएट करेंगे तो निगेटिव आएगा। खैर, अब ग्राफ की सिमेट्री ओरिजिन के अबाउट है, तो बच्चे ऐसा ग्राफ बन जाएगा इधर। ये किसका ग्राफ हमने बना लिया, gx का। तो हम देख सकते हैं ये भी -1 से +1 के बीच में है, ये भी बच्चा किसके बीच में है, -1 से +1 के बीच में है। चलिए, तो f और g दोनों फंक्शन दिए गए कंडीशन में 1 तो हैं, ये बात तय हो गई, ठीक। अब हम फॉग और गॉफ के ऊपर आते हैं। f ऑफ g इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का अर्थ क्या है बच्चे, ये 1 और ऑन टू दोनों बातों को फॉलो करना चाहिए। 1 और ऑन टू दोनों बातों को क्या करना चाहिए लाल, फॉलो करना चाहिए। चलिए भाई, अच्छी बात है। तो f ऑफ g जो भी है, पहले चेक कर लेते हैं f ऑफ g 1 है कि नहीं है। गौर करना बच्चे, क्योंकि gx 1 है, fx भी 1 है, तो f ऑफ g क्या होगा, 1 होगा। कैसे पता, क्योंकि फंक्शन के 1 का मतलब यह होता है, कोई भी फंक्शन, मान लिया आप f ऑफ gx को चेक करना चाहते हैं 1 है कि नहीं है, किसी फंक्शन के 1 का अर्थ यह है बच्चे, उसका जो डेरिवेटिव है या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो बच्चे y प्राइम क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो दिए गए इंटरवल में फंक्शन 1 तो 100 में 100% होगा। हमें क्या चेक करना है, ऑन टू। हमें क्या चेक करना है बच्चे, ऑन टू। अपने को ऑन टू के बारे में चेक करना है भाई। चलिए बच्चे, तो ऑन टू की बात कर ली जाए। चलिए भाई, ऑन टू की बात कर लेते हैं बच्चे। f ऑफ g की बात हो रही है। f अपने पास अवेलेबल था, g अपने पास ये रहा, राइट। तो अगर मैं f ऑफ g कैलकुलेट करूं, f ऑफ g अगर मैं कैलकुलेट करूं मेरे बच्चे, तो आएगा 2/पाई tan इनवर्स gx, और gx -1 से +1 के बीच में वेरी कर रहे, यानी f ऑफ g का अगर मैं मैक्स देखूं तो मैक्स वैल्यू बच्चे कब आएगी, जब gx 1 हो जाए। ये भाई 1 तो कभी हो नहीं पा रहे, ये टेंडिंग टू 1 हो रहे, यानी tan इनवर्स 1 कितना होगा बच्चे, π/4। तो f ऑफ g मैक्स आपका 1/2 है, लेकिन ओपन 1/2 से छोटा रहेगा। अच्छा, इसी प्रकार अगर मैं f ऑफ g की मिनिमम वैल्यू निकालूं, तो मतलब मैं gx यहां मिनिमम पुट करूंगा, ये -1/2 आएगा। तो इसका रेंज बच्चे -1/2 से +1/2 के बीच में होगा। ये किसका रेंज आया, f ऑफ g का। क्या f ऑफ g ऑन टू हो पाया, नहीं भाई। ऑन टू होने के लिए रेंज क्लोज इंटरवल -1/2 से +1/2 के बीच में होना चाहिए। क्लोज इंटरवल -1/2 से +1/2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है बच्चे। तो इसका मतलब f ऑफ g ऑन टू नहीं है, तो सरजेक्टिव भी नहीं हो पाएगा। अब गॉफ की बारी आती है, अब गॉफ की बारी आती है, क्योंकि एक ऑप्शन में गॉफ को बच्चे बाइजेक्टिव कहा, दूसरे में क्या कहा, इनटू फंक्शन है। तो पहले हम क्या चेक कर लेंगे,
कि ये ऑन टू है कि नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, वैसे ये बताओ गॉफ 1 1 है कि नहीं है? हाँ भाई, बिल्कुल ये 1 1 होगा। गॉफ बच्चे बिल्कुल 1 1 होगा। क्यों? क्योंकि अगर y बराबर हम g ऑफ एफ एक्स मान लें, अगर हम y बराबर g ऑफ एफ एक्स मान लें, तो जो y डैश होगा वो बच्चे g प्राइम एफ एक्स इंटू एफ प्राइम एक्स आ जाएगा। और हमें पता है gx और fx दोनों कैसे फंक्शन थे? 1 1 फंक्शन थे, दोनों का डेरिवेटिव पॉजिटिव भी था, तो यहां भी y प्राइम कैसा आएगा लाल? पॉजिटिव ही आएगा। ठीक, तो ये 1 1 तो है, हमें ऑन टू चेक करना है। हमें बच्चे क्या चेक करना है? ऑन टू चेक करना है। चलो भाई देख लेते हैं, ऑन टू की बात कर लेते हैं। अब अगर ऑन टू भी हो गया तो g ऑफ f बच्चे क्या हो जाएगा? g ऑफ f अपना बाइजेक्टिव हो जाएगा। राइट, 1 1 तो हमने चेक कर लिया, 1 1 में कोई दिक्कत तो नहीं भाई, आप डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं। चलो बच्चे, तो अब हम g ऑफ एफ एक्स के रेंज की बात करेंगे। तो बच्चे gx फंक्शन तुम्हें पता था, उसी में आप fx पुट करेंगे, यानी e पे पावर fx प्लस e पे पावर माइनस fx अपॉन e पे पावर fx प्लस e पे पावर माइनस fx आएगा। अगर हम fx के आउटपुट की बात करें, अगर हम fx के आउटपुट की बात करें तो fx अपना बच्चे -1 से +1 के बीच में है, fx अपना बच्चे -1 से +1 के बीच में है। तो अगर मैं g ऑफ f के मैक्स की बात करूं तो मैक्स कब आएगा बच्चे? जब fx मैक्स हो जाए, यानी भैया e पे पावर 1 माइनस e पे पावर -1 अपॉन e पे पावर 1 प्लस e पे पावर -1। और अगर मैं g ऑफ f के मिन की बात करूं तो बच्चे ये कहां पे आएगा? -1 पे। तो ये e पे पावर -1 माइनस e पे पावर +1 अपॉन e पे पावर -1 प्लस e पे पावर +1। यानी जो इसका रेंज आया, जो इसका रेंज आया बच्चे g ऑफ एफ एक्स का, गौर करना, जो g ऑफ एफ एक्स का रेंज आया वो ऐसा आ रहा है, e पे पावर -1 माइनस e पे पावर +1 अपॉन e पे पावर -1 प्लस e पे पावर 1 से लेके e पे पावर 1 माइनस e पे पावर -1 अपॉन e पे पावर 1 प्लस e पे पावर -1। क्या बच्चे ये -1/2 क्लोज से +1/2 क्लोज तक हो पाया? नहीं। ठीक, क्या ये फंक्शन ऑन टू हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो क्या हो जाएगा? इनटू। तो सही आंसर क्या हुआ बच्चे? डी वाला। सही आंसर क्या हुआ? डी वाला। इसीलिए मैंने कहा था अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तरह से अटेम्प्ट करते तो सबसे पहले आप क्या देखते? एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ का क्या देख लेते? ऑन टू बिहेवियर। ठीक है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट सारे ऑप्शंस में थी। चले बच्चे, इसमें इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।